नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डेली हम मैथ की क्लास कराते हैं दोस्तों, कुछ दिन से नहीं आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों मैथ की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो दोस्तों, क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। एक छोटे पैमाने पर व्यापारी ने पिछले वर्ष 75,000 का लाभ कमाया। इस साल लाभ में 25% की वृद्धि हुई। इस साल अर्जित वास्तविक लाभ क्या है? तो दोस्तों, लाभ कितना कमाया उसने? 75,000 रुपए का। कितना कमाया? 75,000 रुपए का। और वृद्धि कितनी हुई है? 25% की। कितनी की वृद्धि हुई है? 25% की। तो दोस्तों, एक चीज देखें, 25% हो पहले तो फ्रैक्शन में लिख लें आप। कितने में? 1/4 हो जाए। आप सभी को पता होगा 25% को कैसे लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। 100 का डिवाइड कर दें और उसको सोल्व कर लें, 1/4 हो गया। यानी कि 4 रुपए का 25% कितना होता है? 1। तो 4 रुपए होंगे तो 1 रुपए उस पर लाभ कमा लेंगे। लेकिन है कितने? 75,000। कितना था लाभ? 75,000 ही तो था। लाभ कितना था? 75,000। यानी कितने गुना ज्यादा हो जाएगा? तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा कितना? तो ये कितने गुना ज्यादा हो जाएगा? ये हो जाएगा 18,750 गुना ज्यादा। आएगा 18,750 गुना ज्यादा। तो दोस्तों, कैसे पता करें? इसका इसमें भाग कर दें। अब कितना लाभ हो रहा है हमको? 1 का। तो कितने में? 5 रुपए हो जाएंगे। यानी टोटल तो ये भी 5 ना होकर कितना? 18,750 का इसमें भी गुणा कर देंगे। तो हमारा जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 93,750। कितना उत्तर आ जाएगा दोस्तों? 93,750 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो क्वेश्चन है, एक टैंक को 5 घंटे में नल ए द्वारा भरा जा सकता है और बी इसे 8 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 10 घंटे में भरे टैंक को खाली कर सकता है। यानी सी जो टैंक है दोस्तों वो खाली कर रहा है और ए भी जो है वो टैंक को भर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यदि सभी तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक को पूरी तरह से भरने के लिए कितना समय लगेगा? तो दोस्तों, टैंक कौन कौन से? टैंक तो एक ही है। तो दोस्तों, अब नल जो हमारे ए, बी और सी, यानी ए जो नल है दोस्तों वो टैंक को कितने समय भर रहा है? 5 घंटे में। नल बी कितने में भर रहा है? 8 घंटे में। और दोस्तों, नल सी खाली कर रहा है कितने में? 10 घंटे में। तो हमको टैंक की कैपेसिटी पता होनी चाहिए, कितना पानी आ रहा है उसमें टैंक में। दोस्तों, इन सभी का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो कितना आ गया? 40। यानी मान लेते हैं 40 लीटर का टैंक होगा। कितने का? 40 लीटर का टैंक या 40 यूनिट का टैंक। लीटर मान ले तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, 40 लीटर का टैंक होगा। अब ये 1 घंटे में कितना पानी डाल देगा? तो इसका हम इसमें भाग कर देंगे तो क्या आएगा? 8 लीटर। ये कितना डाल देगा? 5 लीटर। और ये कितना निकाल देगा? तो दोस्तों, ये कितना निकाल देगा? 4। तो माइनस के 4 कर देते हैं यहाँ पर, यानी 4 1 घंटे में। तो अब हमारे पास टैंक में कितना पानी डल रहा है? तो ए प्लस बी प्लस सी करेंगे। तो यानी कि ए तो हमारा 8 है, बी कितना है हमारा 5 और सी हमारा खाली कर रहा है तो इसलिए -4। तो दोस्तों, कितना हो जाएगा? ये हमारा 8 और 5 कितने हो गए? 13। 13 में से 4 हटाएंगे तो कितने आ गए? 9। अब हमको पता है कि 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है टैंक में? 9 लीटर। तो अब 40 लीटर भरने में कितना लगेगा हमको? 40 लीटर और 9 लीटर 1 घंटे में जा रहा है तो कितना समय लगेगा? 40/9 आवर। कितना? 40/9 आवर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। कौन सा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में। तो क्वेश्चन दिया हुआ है तो दोस्तों, ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसका मान पूछा है। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? क्वेश्चन पहले क्या है? 5/8 गुणा 5/8 गुणा 3/4 भाग यानी डिवाइड 35/48। कितना? 35/48। अब इसका हमको क्या निकालना है? मान निकालना है। तो पहले हमको क्या सोल्व करना होता है? डिवाइड कर लेंगे। यानी 5/8 गुणा 3/4। अब डिवाइड को सॉल्व करने के लिए इसको क्या बनाना होगा? हमको मल्टीप्लाई। तो इसको हम क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं, यानी 48/35। तब हम सभी को काट लेते हैं, जो कट जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा कट जाए यहाँ से 8×48 और 5 से ये कट जाएगा कितनी बार? 7 बार। और दोस्तों 2 से ये कट जाएगा कितनी बार हमारा? तो 2 से ये कट जाएगा हमारा
2 बार और 2 से ये 3 बार। तो ऊपर कितना हो गया हमारा, तो ऊपर हो गया दोस्तों हमारा 3 और 3 यानी कि 9, 3 त्रिकोण 9, और नीचे कितना हो गया 2 और 7 यानी 14, 7 दूनी 14, यानी 9/14 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9/14। तो दोस्तों इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 था। यदि 3531 छात्रों ने परीक्षा दी तो उनमें से कितनी लड़कियां थीं। तो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, यानी कि बॉय और क्या है गर्ल, इनका रेशो दिया हुआ है। क्या रेशो दिया हुआ है 5 और 6, कितना है 5 और 6, और टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं कितने स्टूडेंट। तो स्टूडेंट दोस्तों यही तो हो गए, बॉय और गर्ल दोनों मिलकर क्या हो गए स्टूडेंट ही तो दोनों। तो कुल स्टूडेंट इतने कितने हैं 11। तो 11 ना होकर कितने दोस्तों वास्तव में, यानी 3531 स्टूडेंट हैं। कितने 3531, यानी 11 यूनिट बराबर कितना हमारा 3531। तो अब हम निकाल लेंगे कितने गुना ज्यादा ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। इसका इसमें डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा ये हमारा, ये हमारा आ जाएगा 3 और 2 और 1, यानी 321 गुना कितना आ गया दोस्तों 321 गुना। तो हमसे पूछा गया कि लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों में हम 321 का गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, हाँ 16, 6 × 18 और 1 19, यानी 1926। और किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कौन सी है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछे वो तो बॉय की संख्या कितनी है, तो दोस्तों हम इसका गुणा इसमें कर देंगे 5 में, तो हमारा बॉय की भी संख्या आ जाएगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ना आपको कोई एक्स मानना है ना वाई माननी है, सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। दोनों मामलों में गति समान है। क्या दोस्तों, गति तो समान है। अब आपको इसमें कुछ ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको कुछ पॉइंट याद रखने की जरूरत है। जैसे कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को या किसी कैनाल यानी सुरंग को जब पार करती है तो वो कितनी दूरी को कवर करती है। तो दोस्तों जितनी प्लेटफॉर्म की दूरी है, जितनी प्लेटफॉर्म की दूरी है और ट्रेन की दूरी यानी ट्रेन की लंबाई, क्या ट्रेन की लंबाई, तो दोस्तों ये दोनों जितनी दूरी होंगी यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक, इतनी दूरी ये कवर करेगी। ट्रेन कितनी दूरी कवर करेगी, पुल की, प्लेटफॉर्म या सुरंग की दूरी, और ट्रेन की जितनी लंबाई है उतनी, यानी जितनी लंबाई पुल की है और जितनी लंबाई ट्रेन की है उन दोनों को जोड़ दें तो इतनी दूरी वो तय करती है। किसी पेड़ को, किसी व्यक्ति को या किसी पोल को अगर वो पार करेगी तो दोस्तों उसको कितनी दूरी चलनी होगी। तो दोस्तों उसको जो ट्रेन होगी उसको जितनी लंबाई होगी ट्रेन की जितनी लंबाई होगी दोस्तों उतनी उसको दूरी चलनी होगी। जितनी उसकी लंबाई होगी ट्रेन की उतनी दूरी उसको चलनी होगी। तो अब इस क्वेश्चन में दोनों कंडीशन दी हुई हैं। क्या है, दोनों कंडीशन दी हुई है इस क्वेश्चन में। और दोस्तों हम आपको इस क्वेश्चन को कराते हैं तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक पुल है, पुल की लंबाई कितनी है दोस्तों, तो पुल की लंबाई है 200 मीटर लंबी। तो ट्रेन है दोस्तों, क्या ट्रेन की लेंथ कितनी है, ट्रेन की लंबाई है 200 मीटर। पुल कितना है दोस्तों, पुल है 300 मीटर, कितना 300 मीटर। अब इन दोनों को जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा 500 मीटर। कितना हो गया 500 मीटर की दूरी चलनी होगी ट्रेन को। अब दोस्तों कितने समय में चल रही है, वो पार कर रही है 30 सेकंड में। यानी आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आप सभी को पता है फॉर्मूला। अब दोस्तों डिस्टेंस तो हमारी ये हो गई, टाइम कितना है 30 सेकंड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, यानी स्पीड आ गई दोस्तों ये, तो कितनी हो जाएगी ये 50/3 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों स्पीड तो हमको पता चल गई। अब हमसे बोल क्या रहा है
कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बीच में खड़े एक व्यक्ति को पार करने में, यानी हमको 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, बस उस पे जो व्यक्ति खड़ा है उससे मतलब है दोस्तों। और अब इस स्पीड से उसको कितनी दूरी चलनी होगी दोस्तों, जितनी ट्रेन की लंबाई है, यानी कितनी है 200 मीटर। यानी ये क्या हो गया हमारा डिस्टेंस, और हमको निकालना क्या है, टाइम ही तो निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है ये सब आपको पता होगा, जब टाइम यहाँ जाएगा तो स्पीड यहाँ आ जाएगी। तो यानी डिस्टेंस तो ये हो गई, स्पीड कितनी है हमारी 50/3। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा। जब इसको सोल्व करेंगे 50 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, कितना हो ये 12, यानी 12 सेकंड में वो उस व्यक्ति को पार कर देगी। यानी ऑप्शन अगर चेक करें तो दोस्तों कौन सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, पढ़ें क्वेश्चन को और सॉल्व करें और वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, संख्या दी हुई है में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। तो दोस्तों अंकित मान और स्थानीय मान आपको पहले तो पता होनी चाहिए कि कैसे निकालते हैं अंकित मान और स्थानीय मान, और फिर उनका योग करना है। तो पहले तो संख्या क्या दी हुई है, तो दोस्तों संख्या दी हुई है 20, 67 और 43, यानी कि दोस्तों ये एक संख्या है। तो अब इसमें हमको ये जो 6 है इसका हमको स्थानीय मान निकालना है और क्या है अंकित मान। तो दोस्तों जो स्थानीय मान होता है वो हम कैसे निकालते हैं, तो ये जो 6 है, ये 6 और इसके पीछे कितनी संख्याएं, तो दोस्तों हम देखें तो 1, 2, 3, तो 3 हम 0 लगा देंगे, ये क्या हो गया इसका स्थानीय मान। और अंकित मान क्या हो गया, ये 6 कहीं भी हो, ये 6 कहीं भी हो, पूरी संख्या में कहीं भी होता है ये 6, तो अंकित मान लेकिन 6 ही रहता, क्या रहता अंकित मान 6। ये क्या हो गया दोस्तों हमारा स्थानीय मान, क्या स्थानीय मान। और दोस्तों ये क्या हो गया हमारा 6 अंकित मान, क्या अंकित मान। अब दोस्तों इन दोनों का हमको क्या निकालना है योग, तो ये कितना हो जाए 6006, यानी 6006 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 6 वर्ष बाद परिपक्वता होने पर 689 प्राप्त होते हैं, यानी कितने रुपए 689 प्राप्त होते हैं। निवेश की गई मूल राशि कितनी थी। तो दोस्तों हमको क्या दिया हुआ है साधारण ब्याज पर, तो हम यहाँ पर दर दी हुई है कितनी, तो दर दी हुई है दोस्तों कितनी 5%, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है आपका 6 वर्ष, कितना 6 वर्ष। अब तो दोस्तों 1 साल में हमको कितनी ब्याज मिलेगी 5%, तो 6 साल में कितनी मिल जाएगी, यानी 30%, कितनी ब्याज मिल जाएगी 30%। अब इसको हम किस में लिखेंगे, फ्रैक्शन में। 30% को जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं। अब 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 3/10 हम लिख सकते हैं। कुल जो धनराशि थी दोस्तों वो हो गई थी हमारी 6 वर्ष बाद कितनी, यहाँ पर अगर देखें तो कितनी हो जाएगी 13, क्योंकि 3 रुपए ब्याज और 10 रुपए की 10 रुपए पर अगर 30% निकाले 10 का तो कितना हो गया 3, और ये अब ब्याज में जुड़ जाएगी किसमें 10 रुपए, क्योंकि मूल धनराशि 10 ही तो है, तो 13 हो गई। लेकिन 13 ना है, उसमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 689, कितने गुना ज्यादा हो गया ये, तो दोस्तों ये हो गया 13 × 5 = 65 और 13 थी 39। कैसे पता किया, इसका डिवाइड इसमें कर दिया, 53 गुना है। अब हमसे पूछा गया है कि मूल धनराशि कितनी थी, तो दोस्तों मूल राशि 10 ना होकर ये भी 53 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 530 रुपए, कितनी 530, और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए। किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करें और वीडियो को शेयर कर दें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 28 माह पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3.5 गुना थी, अब से 4 माह बाद ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। तो दोस्तों 28 माह पूर्व यानी पहले ए और बी की आयु, किसकी, ए
और बी की आयु की बात चल रही है दोस्तों। 28 वर्ष पहले कितनी थी, यानी कि ए की आयु बी की आयु से कितनी 3 पॉइंट, तो ए की आयु बी की आयु से, तो बी की आयु हम 1 मान लें तो ये कितनी हो जाएगी 3.5, इतनी गुना तो है इसके इतने गुना। तो दोस्तों अब हमारा ये हो गया इन दोनों के बीच में अनुपात कितने वर्ष, यानी 28 माह पहले की बात है ये। अब से 4 माह बाद, यानी अब से 4 माह बाद ए की आयु बी की आयु से कितनी हो जाएगी, यानी बी की आयु अब भी 1 मान लें हम, और कितनी हो जाएगी 4 माह बाद 2.5, कब 4 माह बाद, ये हो गया। अब दोस्तों हम एक चीज देखें, क्या, पहले तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे, तो यहां पर एक 0 बढ़ा देते हैं और यहां पर पॉइंट हटाकर यहां पर। अब इन दोनों जो रेशो है दोस्तों इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी कि ये 5 से कट जाए, ये भी 5 से, तो नया अनुपात हमारा क्या बन जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं, ये 5 से कटेगा 7, ये 5 से 2, यानी 7:2, और ये हम काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 बार और ये 2 बार, यानी कि 5:2। अब एक चीज देखें हम, क्या, तो दोस्तों 28 माह पूर्व तो ये था अनुपात, यानी 28 माह पहले, और 4 माह बाद ये है, तो टोटल कितने हो गए, 28 और 4 कितने हो गए, 28 और 4 आपके हो गए 32 माह, कितने 32 माह हो गए, यानी कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ गया दोस्तों 32 मंथ का। अब ये पहली बात, अगर ये देखें इन दोनों के बीच अंतर कितना है, यहाँ 0 और यहाँ पर 2, तो अब उम्र तो दोनों की बड़ी होगी, बी की भी बड़ी होगी, ए की भी बड़ी होगी, तो यहाँ पर अंतर सेम आना चाहिए, अंतर सेम आना चाहिए। तो सेम अंतर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच अंतर कितना 5 और इन दोनों के बीच कितना 3, तो 3 का कर देंगे इसमें गुणा और इसमें भी गुणा, और 5 का कर देंगे इसमें गुणा और इसमें गुणा। दोस्तों 3 का करने पर हमारा क्या आ जाएगा, तो ये नया अनुपात बन जाएगा ए अनुपात बी, क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये हो जाएगा 21, और ये कितना हो जाएगा हमारा 6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 25, और ये कितना हो जाएगा 10। अब अंतर देखें तो कितना है 4, लेकिन 4 अंतर तो आ रहा है किसमें, अनुपात में, लेकिन वैसे हम देखें माह में यानी महीने में कितना अंतर है दोस्तों 32 ही तो हमने निकाला था, क्योंकि ये 28 महीने पहले ये अनुपात है, और अब से 4 माह बाद में ये अनुपात है, तो 4 ये और 28 वो कितना हो गया 32, तो दोस्तों ये कितना हो गया हमारा 32 माह, यानी कितने गुना ज्यादा 8 गुना ज्यादा। तो अब हम क्या करें दोस्तों, इसमें हम 8 का गुणा कर दें तो कितने महीने हो जाएंगे दोस्तों, ये 80, और इसमें हम 8 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200 महीने तो 4 माह बाद हो जाएंगे, ए की आयु 200 महीने हो जाएगी और बी की आयु 80, कब 4 महीने बाद, तो 4 हमको इसमें से घटाना होगा और 4 इसमें से, जब ही तो वर्तमान की आयु आएगी, दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 196, और इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 76, तो ये महीने में आ गई। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है कि इन दोनों की आयु का योग कितना है, तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगी ये, यानी 6 और 6 कितने हो गए 12, हासिल 1, और ये 9 और 7 16, और 1 17, और हासिल 1 और 1 2, यानी 272 महीने इनका योग हो जाएगा। लेकिन अब हम देखें दोस्तों क्वेश्चन में, तो ये हमको वर्ष में दिए हुए हैं, तो वर्ष में बदलने के लिए 272 को क्या करना होगा, हमको 272 को वर्ष में बदलने के लिए 12 का इसमें क्या कर देंगे भाग, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो जब 12 का करेंगे तो 12 दूनी 24, बचे कितने 3, 12 दूनी 24, अब दोस्तों कितना बचा ये 8, यानी कि ये तो हमारे महीने बचे 8, 22 वर्ष हो गई, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं 22 वर्ष और 8 माह, तो दोस्तों 22 वर्ष 8 माह हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखें किस ऑप्शन में, तो दोस्तों ऑप्शन बी में इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ, किसमें ऑप्शन बी में। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो सॉल्व करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों में अगर वीडियो अच्छी लग रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर खत्म। अब आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, और दोस्तों अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें इस वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।